से नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अहम खबर सामने जो अब तक आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। अपडेट करेंगे आपको एक बार फिर से। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पहले बहुत सारी अफवाह आ रही थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ात लगने के चांसेस थे। उनकी नाअहली थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी नाअहली लाइफ टाइम के लिए थी, जिंदगी भर के लिए वो नाअहली थी। अब नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खबर है, पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ी खबर है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब वो इलेक्शन 2024 में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेंगे। उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उनकी लीगल टीम ने नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो जांच पड़ताल के बाद अब नवाज शरीफ के कागजात NA 130 से मंजूर कर लिए गए हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 से मंजूर कर लिए गए हैं। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले का ये सिलसिला है जो जारी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए गए हैं। कल भी लाहौर के कुछ हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे। आज सबसे अहम खबर ये आई है कि नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकते हैं। एक बार फिर से अपडेट करेंगे अहम खबर के हवाले से। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकते हैं। जी हाँ, आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ी खबर है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में 7 साल के बाद दोबारा एंट्री हुई है। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब वो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल करार दिया था। अब उनके केसेस जो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो दीगर केसेस हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन 2024 में नवाज शरीफ अब बाकायदा तौर पर हिस्सा लेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज महबूब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला है, तो इस हवाले से बिलाल यासीन का अब से कुछ देर कबल जो है वो आरओ ऑफिस है, उन्होंने बाहर आके तस्दीक की है कि जो नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हैं वो बगैर किसी इतराज के जो है वो मंजूर हो गए हैं, उनको जमा कर लिया गया है। इस हवाले उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस बार इलेक्शन जीतकर चौथी बार जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मुंतखब होंगे नवाज शरीफ। इस हवाले से जो है उनका कहना था, उनके वकील से जब सवाल पूछा गया, उनका कहना था कि नवाज शरीफ के कागजात पर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं उठाया गया, और उसके बाद से जो वकील और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से कह दिया गया था कि जो कागजात नामजदगी है नवाज शरीफ के, उनको बगैर किसी इतराज के जो है मंजूर कर लिया गया है। तो इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि नवाज के कागजात के मुताबिक जो उनको कानून के मुताबिक बढ़ाया गया था, जिस हवाले से कोई इतराज नहीं लगाया गया, तो इस वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी है उनको मंजूर कर लिया है। जी हाफिज महबूब, ये बताइएगा, नवाज शरीफ 7 साल के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ने वाली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। NA 130 से उनके मद्दे मुकाबिल कौन कौन से उम्मीदवार ने उन्हें कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और किस किस के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ जो है वो काफी अरसा बाद जो है वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन जिस हल्के NA 130 से ये लड़ रहे हैं वहां पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है। अब पिछले जो 3 से 4 इलेक्शन है उनमें निकाला जाए तो हर बार जो है वो मुस्लिम लीग नून ही वहां से जीती है। इसको लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मजबूत तरीन घर समझा जाता है, जिस वजह से जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो दीगर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, इससे पहले वो रिकवरिंग कैंडिडेट वो बिलाल यासीन थे, लेकिन इस हवाले से जो है वो अब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिस हवाले से जो है वो
बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी इस मैदान में हल्के में हैं, लेकिन यहाँ इस हल्के से जो है वो हर मरतबा मुस्लिम लीग नून ही जीती है। तो इस बार भी यही ख्याल किया जा रहा है कि इस बार जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इसी हल्के से जीतेगी, क्यों ना कि ये गढ़ जो है, ये इलाका जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। और हर बार जब से मुस्लिम लीग नून बनी है तो यहाँ हाफिज महबूब, ये बताइएगा कि NA 130 में लाहौर के कौन कौन से इलाके शामिल हैं, या किस किस एरिया के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है? जी बिल्कुल, ये रूम के साइड वाला इलाका है, बिलालगंज, मोनी रोड, क्रीम पार्क, और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं ये चुबुजी है, और इस इलाके में जो है वो मुस्लिम लीग नून काफी ज्यादा मजबूत है। तो इस बार जो है वो इसी हल्का N 130 जो है इसको चेंज कर दिया गया। पहले ये हल्का 145, अब इसके बाद जो 130 हल्का हो चुका है, जिसकी वजह से जो है वो इस हल्के से समझा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो बासानी सीट जीत लेंगे। तो इस बार देखना क्या है, ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के कायद जो इतनी देर बाद पॉलिटिकल एक्टिव हो रहे हैं तो वो जीत पाएंगे कि नहीं। तो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है दीगर वोल्कों से उनका यही कहना, और मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उनका यही ख्याल है कि इस हल्के से जो है मुस्लिम लीग नून अब भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ से जो है वो नवाज शरीफ बासानी जो है वो जीत जाएंगे। जी हाँ, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। बिलाल यासीन ने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वही उनके कवरिंग कैंडिडेट भी थे। बिलाल यासीन के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उन्होंने इजहार ख्याल किया। उनका क्या कहना था, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। ये हमारी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो वकला की टीम है उनका शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे अमजद परवेज़ साहब के, इकबाल खान साहब के, जामी साहब के, जिन्होंने भरपूर तरीके से केस प्लीड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं उनको बग़ैर एतराज़ के जो है मंजूर किया गया है। और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा। जी, नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वकला की टीम की मेहनत इसके पीछे है, बिलाल यासीन का ऐसा कहना था।